दुनिया में सबसे तेज दिमाग और साथ ही सबसे अधिक प्रताड़ना झेलने वाले यहूदियों की जिंदगी के पन्ने दुख और पीड़ा से भरे हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती समय में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हॉलोकास्ट को हिटलर के आदेश पर अंजाम दिया गया। इस घटना ने पूरे विश्व को यहूदियों के प्रति करुणा भरी निगाहों से देखने पर विवश कर दिया। लंबे समय से यहूदी अपने स्वयं के राष्ट्र की मांग करते आए थे। दूसरे विश्व युद्ध में जिस प्रकार का अत्याचार यहूदियों पर किया गया, उसके बाद उनकी अलग देश की मांग को और बल मिला। इसी के बाद कभी ऑटोमन साम्राज्य का अंश और बाद में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हिस्सा रहे क्षेत्र को अंग्रेजों ने दो भागों में बांट दिया। एक को अरब देश कहा गया और दूसरे को इजराइल। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया और फिलिस्तीन के विभाजन का आदेश दे दिया। हालांकि जेरूसलम पर बढ़ते विवाद को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे क्षेत्र को अपनी देखरेख में रखा। संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले से यहूदी तो जरूर खुश थे, लेकिन अरब समुदाय के लोगों में गुस्सा भरा था। यही कारण था कि जैसे ही 14 मई 1948 में इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, वैसे ही सीरिया, लीबिया और इराक ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध को अरब इजराइल युद्ध नाम दिया गया। तकरीबन एक साल भीषण युद्ध चलने के बाद युद्ध विराम हुआ। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा रेखा खींच गई, जिसे ग्रीन लाइन कहा गया। वहीं मिस्र ने गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया। हालांकि यह शांति अधिक समय तक रही नहीं। साल 1967 आते आते अरब देशों ने पुनः इजराइल पर हमला किया। यह हमला इजराइल की तीनों सीमाओं की ओर से किया गया था। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने पूरी ताकत से इजराइल पर हमला किया और यह युद्ध 6 दिनों तक चलता रहा। लेकिन इस युद्ध के परिणाम ने पूरी दुनिया को यहूदियों की ताकत का एहसास करवा दिया। इजराइल ने तीनों अरब देशों को शिकस्त दी और सिनाई प्रायद्वीप, गोलान हाइट्स, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद इजराइल ने अपने नक्शे को 3 गुना बढ़ा लिया। मिडिल ईस्ट सहित विश्व के तमाम देशों ने पहली बार इजराइल को अपनी ताकत दिखाई दी। दूसरे विश्व युद्ध में जिस पहचान के लोगों के साथ सबसे अधिक क्रूरता की गई, उन्हीं यहूदियों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करके साफ कर दिया था कि बस अब और नहीं।